एग्जैक्टली इंपोर्ट पाइथन में किस तरह से काम करता है, कैसे आप लोग जब इंपोर्ट करते हो किसी पैकेज को तो उसके फंक्शंस उपलब्ध हो जाते हैं आपके प्रोग्राम में। आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज देखने वाले हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब भी हम पाइथन प्रोग्राम में कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, हमने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, कुछ भी इंपोर्ट किया, तो वो सारा का सारा कोड जहाँ से हमने इंपोर्ट किया है हमारे मेन प्रोग्राम में आ जाता है। चलो दिखाता हूँ आप लोगों को कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, मैंने लिखी हुई है एक रैपल, जिसमें कि मैंने आपको बताया इंपोर्टिंग क्या होता है और कैसे काम करता है। इंपोर्टिंग इन पाइथन इज अ प्रोसेस ऑफ लोडिंग कोड फ्रॉम अ पाइथन मॉड्यूल इनटू द करंट स्क्रिप्ट। करंट स्क्रिप्ट मेरी जैसे मान लो ये main.py है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट पैंडास, पैंडास इंपोर्ट हो गया। अब पैंडास के सारे मेथड्स क्लासेस मैं यहाँ पर पैंडास डॉट करके यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पैंडास डॉट रीड CSV और ये फंक्शन मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं पैंडास डॉट रीड एक्सेल नाम का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। और रीड CSV के बाद अगर मैं कोई भी एक CSV फाइल आर्गुमेंट दूँ तो ये क्या करता है कि एक डेटा फ्रेम के तौर पे उस CSV को रीड करता है, वो बात की बात है। बट जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैंडास इंपोर्ट करने से पैंडास का सारा कोड अब मुझे मेरे लिए एक्सेसिबल हो गया, कहना चाहिए मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एज वेल एज एनी एडिशनल मॉड्यूल दैट द इम्पोर्टेड मॉड्यूल में डिपेंड ऑन। अगर पैंडास डिपेंड है मान लो डेट यूटिल्स में, तो डेट यूटिल्स भी उपलब्ध हो जाएगा पैंडास के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देखो कि टू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल इन पाइथन यू कैन यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द मॉड्यूल, जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल टू इम्पोर्ट द मैथ मॉड्यूल विच कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस, आप इम्पोर्ट मैथ करोगे। चलो यार मैथ का एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ईजी है, ठीक है। अलाउ इम्पोर्ट मैथ और मैं यहाँ पर लिख दूंगा मैथ डॉट, और यहाँ पर मुझे सारे फंक्शंस मिल गए मैथ के, ठीक है। आप किसी भी डिसेंट एडिटर में हो तो वो आपको सजेशंस देगा। अगर आप लोग रैपिड यूज़ कर रहे हो ये आपको सजेशंस देगा, ठीक है। तो ये मैं अगर इसको भी रन करूँगा तो मैथ के अंदर फ्लोर नाम का फंक्शन जो है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैथ के अंदर कोई भी फंक्शन जो कि मैथ में मौजूद है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ मैथ डॉट सिंटेक्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को आगे की कहानी बताता हूँ। वंस द मॉड्यूल इज इंपोर्टेड यू कैन यूज एनी ऑफ द फंक्शन एंड वेरिएबल डिफाइंड इन द मॉड्यूल बाय यूजिंग द डॉट नोटेशन, जैसे कि यहाँ पर SQRT मैंने आप लोगों को यूज करके दिखाया हुआ है मैथ डॉट SQRT9, जो कि यहाँ पर 3 रिटर्न करेगा। तो चलो यार यही वाला एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इसको रन करके दिखाऊंगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा। नो सरप्राइजेस देयर, मैंने 2 बार इसको इंपोर्ट कर दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर फ्रॉम कीवर्ड क्या होता है, अब मान लो मैं सिर्फ एक फंक्शन इंपोर्ट करना चाहता हूँ SQRT नाम का, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम मैथ import SQRT और पाई, ठीक है। SQRT और पाई। अब मैं मैथ डॉट नहीं करूँगा, अब मैं डायरेक्टली SQRT को यूज़ कर सकता हूँ और पाई को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैथ में से मैंने SQRT निकाल लिया और पाई निकाल लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय पाई, जो कि यहाँ पर 3.14 समथिंग के बराबर होता है। और यहाँ पर ये देखो इसने मुझे 9.42 दे दिया, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि यहाँ पर 9.42 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने करी, पाई की भी वैल्यू यूज़ कर ली, SQRT एक फंक्शन था वो भी यूज़ कर लिया, दोनों इंपोर्ट करे। अब एक और चीज़ होती है जो आप कर सकते हो, वो ये है कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार करने से पता है क्या किया जाएगा पाइथन के द्वारा। math.py जो कि एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, उसके अंदर जाकर सारे फंक्शंस और वेरिएबल्स जो भी मौजूद हैं वो यहाँ पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि ये मुझे कुछ एरर दिखा रहा है, ये कह रहा है अनेबल टू डिटेक्ट एंड डिफाइन नेम्स। एक्चुअली लिंटिंग भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है पाईलिंट के द्वारा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंपोर्ट होकर आ रही हैं, बट मैं इसमें से SQRT और पाई यूज़ कर सकता हूँ। ये एक रेकमेंडेड अप्रोच नहीं है, बिल्कुल भी। क्यों नहीं है रेकमेंडेड अप्रोच ये, क्योंकि हम सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैथ में से लेकर आ रहे हैं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। तो देखो, इट्स ऑल्सो पॉसिबल टू इंपोर्ट ऑल फंक्शंस एंड वेरिएबल्स फ्रॉम अ मॉड्यूल यूजिंग द स्टार वाइल्ड कार्ड। हाउएवर दिस इज जनरली नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इट कैन लीड टू कंफ्यूजन एंड मेक इट हार्डर टू अंडरस्टैंड where specific functions and variables are coming from, ठीक है। तो कुल मिलाकर होता ये है कि आप लोग अगर फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार्ट करते हो और मान लो एक हैरी नाम का मॉड्यूल है, फ्रॉम हैरी इंपोर्ट स्टार करते हो, दोनों में पाई नाम का फंक्शन है,
या फिर पाई नाम का कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप नहीं चाहोगे, इसलिए आप सिस्टमैटिकली जो जो चीज़ें चाहिए वो मॉड्यूल से इंपोर्ट करना आपको चाहिए, ये रिकमेंडेड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये काम नहीं करेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये करना गलत है। रिकमेंडेड अप्रोच ये है कि अगर आप लोग एक बिगिनर हैं, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, तो आपको फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्टार ना करके फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट वट एवर फंक्शन जैसे कि SQRT या वट एवर वेरिएबल जैसे कि पाए आप जो यूज़ करना चाहते हो वो करना चाहिए, ठीक है। अब एक एज कीवर्ड होता है, ये एज कीवर्ड क्या करता है, अगर मान लो मैं जैसे कि इम्पोर्ट पैंडाज एज PD किया जाता है या इम्पोर्ट नमपाई एज NP किया जाता है, ताकि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सके PD.read CSV, PD.write CSV ऐसे करके। इसी तरह मैं फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ SQRT पाई और एज, या फिर सिर्फ करूँगा SQRT एज S, तो मैं इसको एज S इम्पोर्ट कर सकता हूँ। मैं कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ यहाँ पर इम्पोर्ट पाई एंड SQRT एज S, ठीक है। तो जो SQRT है वो एज S इम्पोर्ट होगा, तो मैं इसको एज S यूज़ करूँगा और पाई एज इट इज़ इम्पोर्ट हो जाएगा। सिमिलरली मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ इम्पोर्ट मैथ एज M और फिर मैं यहाँ पर M.SQRT और M.py, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, M.py कुछ इस तरह से M.py, तभी मेरा रिजल्ट सेम आएगा 9.42 समथिंग, ठीक है। तो मैं एज कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ ताकि मुझे बड़े बड़े मॉड्यूल के नाम ना लिखना पड़े। अगर मैं इम्पोर्ट टेंसरफ्लो एज TF करूँगा तो मुझे टेंसरफ्लो डॉट बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, मैं TF डॉट करके टेंसरफ्लो को रेफर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन आ जाती है एज कीवर्ड की जब मॉड्यूल का नाम बड़ा हो, ठीक है। आई होप दैट हेल्प्स। कभी कभी फंक्शन का नाम बड़ा होता है तब भी आप एज करके उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, कभी कभी आप पर्पसफुली ऐसा करते हैं क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो आप थोड़ा सा और एक्सप्लेनेटरी बनाना चाहते हैं। मान लो आप चाहते हो कि ये प्रोग्राम थोड़ा और लोगों को समझ में आए, तो आप कह सकते हो इम्पोर्ट मैथ एज मैथ बिल्ट इन पाइथन, ठीक है। तो मान लो आप कुछ इस तरह से इसको और एक्सप्लेन करना चाहते हो कि भाई ये मैथ मॉड्यूल है जो कि बिल्ट इन होता है पाइथन के अंदर, तो आप कुछ इस तरह के नाम यूज़ कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो वर्क। अब एक dir फंक्शन का मैं आप लोग को यूज़ केस दिखाता हूँ। dir फंक्शन क्या है, मान लो आपको किसी मॉड्यूल के बारे में नहीं पता, ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ भी यहाँ पर, और मान लो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ मैथ को, तो मैं मैथ के सारे फंक्शंस और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये सब प्रिंट कर सकता हूँ बाय यूजिंग dir फंक्शन। तो मैं dir मैथ करूँगा तो कुछ इस तरह की चीज़ प्रिंट होगी, आप देखो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मुझे बता रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस और वेरिएबल्स मौजूद हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखो पाई आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा पाई, ठीक है। आपको ये सारे फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर जो जो चीज़ें एक्सपोर्ट होकर आ रही हैं यहाँ पर, यानी कि जो जो चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट हो रही हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या वेरिएबल्स हैं। जैसे कि मान लो मैं देखना चाहता हूँ अगर कि math.nan क्या है, तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ math.nan, तो मैं इसको प्रिंट करूँगा, या फिर मैं इसका टाइप प्रिंट करना चाह सकता हूँ टाइप ऑफ math.nan, कि भाई इसका टाइप क्या है, क्या एक स्ट्रिंग है, क्या ये एक नंबर है, क्या क्या है ये। तो ये क्लास फ्लोट है, ये नॉट अ नंबर है, क्लास फ्लोट, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये जो है अलग अलग फंक्शंस और मेथड्स इसके अंदर मौजूद है मैथ मॉडल के अंदर, उसको मैं देख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं टेंसरफ्लो इंस्टॉल करता हूँ तो मैं टेंसरफ्लो के अंदर भी देख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं फ्लास्क इंस्टॉल करता हूँ तो मैं फ्लास्क के अंदर भी देख सकता हूँ, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मैं बनाना चाहूँगा यहाँ पर एक फाइल, उसका नाम मैं रखूँगा harry.py, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूँगा, एक वेलकम नाम का फंक्शन लिखूँगा और यहाँ पर प्रिंट करूँगा हे यू आर वेलकम माई फ्रेंड, ठीक है। और एक वेरिएबल भी यहाँ पर लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा हैरी इज इक्वल टू अ गुड बॉय, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं कहूँगा फ्रॉम हैरी इम्पोर्ट वेलकम, और क्या इंपोर्ट करूँगा मैं, हैरी, ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट करूँगा। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है मुझसे, कह रहा है कि हैरी डॉट वेलकम इंपोर्टेड बट अनयूज्ड, ओके। हम उसको यूज़ करेंगे, हम वेलकम को मैं यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा हैरी को। और आप देखना यहाँ पर कि ये मेरे द्वारा लिखा हुआ मॉड्यूल था, मैंने इसको यूज़ किया। यहाँ पर आप देखो हे यू आर वेलकम माय फ्रेंड, जो कि
इस फंक्शन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। और ये प्रिंट हैरी मैंने किया था अ गुड बॉय, जो कि मैंने हैरी.py में एक वेरिएबल बनाया था, वो यहाँ पर मैं प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं लिखता फ्रॉम हैरी इम्पोर्ट स्टार तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें हैरी से इम्पोर्ट होकर हो जाती हैं। फ्रॉम हैरी इम्पोर्ट स्टार, तो इस प्रोसेस में क्या किया जा रहा है, हैरी जो फाइल है उसको पूरा यहाँ पर इम्पोर्ट करके लाया जा रहा है। हैरी फ्रॉम हैरी इम्पोर्ट वेलकम हैरी, ये दोनों चीज़ें हैरी वाली फाइल से हैरी.py से लेकर यहाँ पर इस प्रोग्राम में लाकर दे दी जा रही हैं और उसको फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ इतना कर रहा है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई आपको। हे यू आर वेलकम माय फ्रेंड और अ गुड बॉय, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रिंट होकर आ रही हैं अभी भी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इम्पोर्ट स्टार एस एस कर दूँ, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा यार। क्या चीज़ किसके तौर पे इंपोर्ट करनी है, नहीं चलेगा। फ्रॉम हैरी, या फिर मैं अगर कहूँ इम्पोर्ट हैरी SHR, तो मैं यहाँ पर क्या इसको यूज़ कर सकता हूँ, वेलकम और हैरी को एज इट इज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे HR डॉट करके करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एज HR किया ना हैरी को इम्पोर्ट, तो हैरी में से वेलकम फंक्शन यूज़ करना है, हैरी में से हैरी वेरिएबल यूज़ करना है, तो HR डॉट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हैरी को इम्पोर्ट किया है एज HR। होप दैट मेक सेंस। रन करके दिखाता हूँ आपको, रन भी हो जाएगा। तो ये था यार मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट होता है एक प्रोग्राम के अंदर, इंपोर्टिंग किस तरह से काम करती है। आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं और इसको प्रैक्टिस करो और आप लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। जैसे जैसे आप पाइथन प्रोग्रामिंग करते जाओगे वैसे वैसे आप लोग को चीज़ें और इजी लगती जाएंगी, और वैसे वैसे आप जैसे जैसे इंपोर्ट करोगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी फाइल से क्या चीज़ आ रही है, ताकि आप डीबगिंग भी अच्छे से कर सको। तो इंपोर्टिंग कैसे काम करती है ये हम सबको मालूम होना चाहिए। आई होप कि आप लोग को मज़ा आया। एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए तो सबसे पहले इसको करना है एक्सेस, और उसके बाद एक चीज़ और करना, फर्स्ट वीडियो में जाकर फर्स्ट वीडियो को आप लिटरली खोलना और अपना रिव्यू कमेंट करना। जैसे कि यहाँ पर आप देखो इन लोगों ने रिव्यू कमेंट किया हुआ है। आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम डीप इनसाइड ऑफ माई हार्ट। मैं आप लोग को जो है थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और आप में से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक रिव्यू डाल दें फर्स्ट वाले वीडियो में, ताकि वो लोग जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है कोर्स या स्टार्ट नहीं किया है, या जो लोग सोच रहे हैं कि वो इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे, वो इसको स्टार्ट कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।